मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को बैठ, मेरे अंदर तेरी आदतों को बैठ, मेरे अंदर तेरी आदतों को बैठ, मेरे अंदर तेरी आदतों को बैठ। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मैं दौड़ तेरी मर्जी को, मैं दौड़ तेरी मर्जी को, लग जाए तेरी कुछ और ना देखाए, तेरे हर ख्वाहिश को मैं ये आग से जला दूं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे, मेरे अंदर तेरी आदतों को भर दे। मैं तुझको पसंद आऊं, मैं तेरे दिल को भाऊं, ऐसा मुझको बना, ऐसा मुझको बना। तो इससे पहले जो गीत गाए थे आशा बहन, उसको गाइए आप लोग। बोलो ऐसा कि जीवन मिलेगा, ऐसा कि जीवन गए। बोलो ऐसा कि जीवन मिलेगा, ऐसा कि जीवन गए। तेरी बोली
जीवन गए बोलो ऐसा के मन मिले तो ऐसा के मन गए जो आने ओ बातें तुम्हारी सत्य पवित्र मन भावनी जो आने ओ बातें तुम्हारी सत्य पवित्र मन भावनी क्योंकि सच्चाई के आगे प्रभु को सारा आदर महिमा मिले। और एक बार फिर से इस जूम में आप सबों का हम स्वागत करते हैं, और जबकि भाई सुसी में है हमारे साथ। और किसी को कोई गीत गाना है तो अभी अवसर है, आप लोग गीत गा सकते हो, कोई जो हमारे साथ है जूम में। और नहीं तो फिर हम लोग आगे प्रभु के वचन के प्रकाश में जाएंगे। जैसे कि हमने पिछली बार भाई सुसुम के साथ होकर के इस युग से उस युग की बातों को सुने, और आगे और भी कुछ लाइनें उसमें कुछ और बातें हैं जो आज वो पूरा होगा। और इसलिए तैयारी के साथ अपने मन को प्रभु की ओर फेरें, और परमेश्वर के वचन को जो कुछ उन्होंने हमारे लिए ठहराया है कि हम उन अद्भुत बातों को जान सके। और इसलिए पूरे ध्यान के साथ उनके वचनों की ओर हम जाएंगे। सुधा पूजा कोई गीत है गाने के लिए? जी अंकल, कोई गीत गाना है कि जी अंकल, एक गीत गाओ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में मेरे जीवन को अब तू ही चला, मेरे जीवन को अब तू ही चला। पवित्र आत्मा मेरे दिल में पवित्र आत्मा मेरे दिल में तू
आशा, धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। धोखे पे धोखा है सारा जहां, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। थके चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। थके चुका हूँ मैं, जीवन का तू ही सहारा। जीवन के सफर में तुम ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन के सफर में तुम ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ। प्यासा हूँ मैं, मुझको जो दिल मिला। प्यासा आया हूँ मैं, मुझको जो दिल मिला। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। जीवन का सोता है तू ही मसीहा, जाऊं तो जाऊं कहाँ। पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, पवित्र आत्मा मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ, मेरे दिल में आ। माइक ऑन करिए दीपक भाई, माइक ऑन करिए, अनम्यूट करिए। प्रभु का धन्यवाद हो इन गीतों के लिए। और भाई सुसीम हमारे साथ है, और अवश्य कि हम लोग प्रभु के वचन के भागों में जाएं। और जैसा हमने पिछली बार देखा था कि इस युग से लेकर के उस युग तक की बातों को हम जाने, और उन्हीं बातों को आज भाई सुसीम हमारे साथ आगे बढ़ाएंगे। और इसलिए अभी अवसर है भाई सुसीम को कि प्रभु के वचन को हमारे लिए रखें। तो परमेश्वर पिता का बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार आज इस सुंदर समय के लिए जो उसने हम सबों के जीवन में जोड़ा। आवाज क्लियर है दीपक भाई? थोड़ी सी आवाज थोड़ा सा कम है भैया। कम है आपका, लेकिन क्लियर आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है आपका। क्लियर है, क्लियर आवाज आ रहा है। हाँ चलिए, तो सबसे अच्छा समय इस संसार के अंदर यदि कुछ है तो वो है प्रभु के चरणों में बैठकर प्रभु के बातों को सुनना। मार्था मरियम दो बहनें थी, और मार्था ने प्रभु को निमंत्रण दिया, और प्रभु यीशु मसीह 12 चेले 13 जन, और ये 3 भाई बहन 16 जन को बुलाया, 13 जन को बुलाया मार्था ने। तो अवश्य कि उनके लिए खाना बनाना भी जरूरी है, वो सेवा कर रही थी, भोजन बना रही थी। पर मरियम प्रभु के चरणों में बैठ करके सुन रही थी, प्रभु की सुन रही थी।
जब मार्था घबरा गई, यीशु के पास आकर शिकायत करने लगी, तब यीशु ने कहा, मार्था तो बहुत चिंता कर रही है, पर मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। और उत्तम भाग है प्रभु के चरणों में बैठना, प्रभु की सुनना। ये प्रभु की सुनना क्यों आवश्यक है हमारे जीवन में, और क्यों हमको प्रभु के साथ बैठना है या उसकी सुनना है। जैसे हम लोग पिछले समय लूका 20 अध्याय से देख रहे थे कि यीशु ने कहा कि जो लोग इस योग्य ठहरेंगे कि उस युग को प्राप्त करें और मरे हुए में से जी उठना प्राप्त करें। तो ये मरे हुए में से जी उठना प्राप्त करें, इसको प्राप्त करना है, इसको अर्न करना, कमाना है, मरे हुए में से जी उठने को। तो मरे हुए में से जी उठेगा कौन? पिछले समय हमने देखा था कि पवित्र लोगों की लोथें जी उठी, और जो मसीह में थे वो लोग जी उठेंगे, और जिन्होंने वचन के कारण और यीशु की गवाही के कारण अपना सर भी दे रखा, वो लोग जी उठेंगे। अब जी उठेंगे, लेकिन जिलाएगा कौन? कैसे जी उठेंगे? अपने आप नहीं। चलिए इसको हम लोग कैसे समझेंगे। यहाँ पर हमने लूका उसका 20 के 35 में देखा, पर जो लोग इस युग ठहरेंगे कि उस युग को और मरे हुए में से जी उठना प्राप्त करें, उनमें ब्याह शादी न होगी, फिर वे मरने के भी नहीं, क्योंकि वे स्वर्गदूतों के संतान होंगे, स्वर्गदूतों के समान होंगे, और जी उठने के संतान होने के कारण परमेश्वर की संतान होंगे। तो ये लोग जो जी उठेंगे, कैसे जी उठेंगे, कौन जिलाएगा इनको? यदि हम लोग यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6वां अध्याय में आएंगे, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 6वें अध्याय और उसके 44 पद को मैं पढ़ रहा हूं। 44 पद को, यूहन्ना 6 अध्याय 44 पद। यहां पर लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। यीशु मसीह ने कहा कि मैं अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। जो जी उठेंगे, जिलाने वाला कौन होगा? यीशु मसीह। कैसा अद्भुत परमेश्वर का वचन है। और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जब परमेश्वर के वचन के सामने आते हैं और जब संगति में बैठते हैं, तो बहुत ही सावचेत और सावधान होकर के बैठना। क्योंकि एक चीज को मैं बता दूं, एक चीज को मैं समझाना चाहता हूं, क्यों हमको वचन के साथ गंभीर होना है, वचन के साथ क्यों सावधान होना है। क्योंकि ये वचन जो है ना, जिस वचन के विषय में हम लोग चर्चा करते हैं या सुनते हैं, ये किसी प्रकार से कथा कहानी, कोई घटना, कोई किस्सा, कोई मनगढ़ंत मनुष्य की मन से गढ़ी हुई बातें बिल्कुल नहीं है। ये परमेश्वर के वचन की बातें हैं और ये स्वर्गीय बातें हैं। और इसीलिए जब तक इस पर ध्यान नहीं लगाएंगे, एक भी समझ में नहीं आएगा। इसको अच्छे से समझ लीजिए। तो इसलिए मेरे प्रिय लोगों, जब भी वचन के साथ बैठते हैं, बिल्कुल कंसंट्रेशन लगे रहना है। कैसे इसको समझेंगे? क्योंकि जब मान लो एक स्टूडेंट है, बच्चा है, उसने 8वीं पढ़ाई की, 8वीं पढ़ने के बाद अब 9वीं क्लास में गया। 9वीं क्लास का उसका सारा जो सब्जेक्ट है, उस बच्चे के लिए नया सब्जेक्ट है, उस बच्चे के लिए कठिन सब्जेक्ट है। और इसलिए उसको ध्यान लगा के टीचर की सुनना पड़ेगा और बुक को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, तब उसको उस क्लास में सफलता मिलेगी। 9वीं क्लास में, 9वीं क्लास में जाकर के यदि उसको 7th का पढ़ाएं,
तो वो टाल भी सकता है, कोई बात नहीं, क्योंकि 7th को पढ़ के वो आगे बढ़ा है। इसी तरह से जब हम लोग परमेश्वर के वचन के सामने में बैठते हैं, क्योंकि ये स्वर्गीय बातें होती हैं, इसलिए ये हमारे लिए नई बातें होती हैं, और उन नई बातों को सीखने के लिए हमको हमारा ध्यान को लगाना पड़ेगा। अन्यथा हम लोग बैठे तो रहेंगे लेकिन कुछ समझ में भी नहीं आएगा। तो यहाँ पर यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय उसके 44 पद में यीशु ने कहा, कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले, और मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो जिलाने वाला कौन है? यीशु मसीह। जिलाने वाला यीशु मसीह। तो कहता है मैं उसको अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा। तो उसको जो जिला उठाऊंगा बोल रहा है, उनकी क्वालिटी क्या होगी जिनको जिला उठाऊंगा? हमने तो पिछले समय देखा था कि वो पवित्र लोग होंगे और मसीह में जीवन जीने वाले लोग होंगे, और गवाही के कारण और वचन के कारण वो सताए गए हुए लोग भी होंगे, काटे गए लोग भी होंगे, और वचन के कारण और गवाही के कारण, यीशु मसीह की गवाही के कारण वो मजबूत होंगे। पर और क्या क्वालिटी होगी? जिनके अंदर जिन पवित्रता होती है, जो मसीह में जीवन जीते हैं और जो गवाही के लिए गवाही पूर्ण जीवन जीते हैं, उनके विषय में और क्या योग्यता होती है? यीशु ने यहाँ पर क्या कहा? उसने कहा मैं अंतिम दिन जिला उठाऊंगा। वो लोग कौन लोग होंगे जो जिला उठाऊंगा? 45 पद में लिखा है, भविष्यवक्ताओं के लेखों में यह लिखा है कि वे सब परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए होंगे। जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। जिनको मैं जिलाऊंगा वो लोग कौन लोग होंगे? परमेश्वर से सीखे हुए लोग होंगे। समझ रहे हैं मेरे प्रिय लोगों? परमेश्वर से सीखे हुए लोग होंगे। और जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा, पिता से सुनना और सीखना। यीशु मसीह जब प्रचार करते थे तो लोगों को कहते थे, प्रचार तो करते थे लेकिन कहते थे जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले। प्रचार करते थे तो सब सुनते थे, लेकिन फिर क्यों यीशु मसीह ने कहा कि जिसके सुनने के कान हो वह सुन ले? सुनने के कान कैसे होते हैं? आज्ञाकारी होते हैं। कैसे, इसको समझेंगे। मान लो हमने अपने बच्चे को कहा कि बेटा जा दुकान से शक्कर लेकर के आना। बेटा तो सुना, बेटा सुना और बैठा है, नहीं जा रहा है, बैठा है। फिर उसके बाद चिल्लाकर डांट कर बोलना पड़ता है, तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब यह है कि जो कुछ तूने सुना उसको तुझे क्या करना है? उसको पूरा करना है, उस काम को करना है। तो यहां पर लिखा है पिता से सुना, अर्थात हम लोग सब वचन सुनते हैं, वचन को हम लोग सब सुनते हैं, पर प्रश्न ये है कितने हैं जो मानते हैं? कितने हैं जो मानते हैं? तो यहां पर कहता है यीशु ने कहा कि वे जिन्होंने पिता से सुना और सीखा, वे मेरे पिता परमेश्वर की ओर से सिखाए हुए लोग होंगे जिनको मैं जिलाऊंगा। तो परमेश्वर जो सिखाता है, कैसे सिखाता है, क्या चीज सिखाता है, चलिए उसको भी हम लोग देख लेंगे। यशायाह की किताब उसका 50 अध्याय में आएंगे। यशायाह की किताब उसका 50 अध्याय और उसके 4 पद को मैं पढ़ रहा हूं। यशायाह 50 अध्याय 4 पद। यहां पर लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वह नित मुझे जगाता और मेरा कान खोलता है, शिष्य के समान उसकी सुनूं। परमेश्वर मुझे जगाता है भोर को कि मैं शिष्य के समान उसकी सुनूं, शिष्य के समान सुनूं। तो ये शिष्य के समान सुनना क्या है? हम लोग सब स्कूल गए हुए लोग हैं, और जब स्कूल जाते हैं और टीचर जब पढ़ाता है और उस समय यदि बच्चा बातचीत करे
तो टीचर उसको खूब डांट लगाता है और यहां तक कि उसको छड़ी भी लगाता है। इसका मतलब यह है कि जब मैं बोल रहा हूं तो तुमको सुनना है। तुम जो शिष्य हो तुमको सुनना है, अपना मुंह बंद करके तुमको सुनना है मैं जो बोल रहा हूं। तो यहां पर लिखा है भोर को नित जगाता है, मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। किसकी? परमेश्वर की। अर्थात परमेश्वर की मैं सुनूं, वो मुझे मेरा मैं उसका शिष्य हूं। इसका मतलब परमेश्वर मेरा गुरु है, मेरा सिखाने वाला है। और परमेश्वर जो मेरा सिखाने वाला है वो जो मुझे सिखाता है, मुझे शिष्य के समान सुनना है। तो यहां पर कहता है 4 पद में, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। सीखने वालों की जीभ दी है मतलब, हम लोग फिर से उस उदाहरण को, जब टीचर पढ़ाता है तो सीखने वालों की जीभ कैसे होती है? जब टीचर पढ़ाता है और शिष्य या स्टूडेंट सुनते रहते हैं, बैठे रहते हैं, तो स्टूडेंट यदि बात करे तो टीचर उसको डांट लगाता है। सीखने वालों की अर्थात कहता है कि चुप रहो। इसका मतलब सीखने वालों की जीभ कैसे रहती है? शांत, चुपचाप। सिखाने वाले की जीभ क्या होती रहती है? बोलती रहती है, चलती रहती है। जैसे मैं अभी बोल रहा हूं, मैं सिखा रहा हूं और इसलिए मेरी जीभ जो है चल रही है। आप लोग सब सुन रहे हैं, इसलिए आप सबों का जीभ शांत है अभी। तो यहां पर कहता है प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है। तो सीखने वालों की जीभ दी है, इसका मतलब मैं जैसे बोल रहा हूं और आपकी जीभ शांत है, आप लोग सीख रहे हैं। इसका मतलब परमेश्वर हमसे बोलता है, बोलना चाहता है। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है और हमको क्या करना है? उसकी सुनना है। क्या बात करेगा? अब प्रश्न ये आता है कि परमेश्वर क्या बात करेगा हमसे। तो यहां पर लिखा है कि प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों की जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। अब परमेश्वर हमको जब सिखाता है तो क्या सिखाता है? थके हुए को संभालने के विषय में। अब ये थके हुए को संभालेंगे कैसे? हम कैसे संभालेंगे? क्योंकि संभालने, थके हुए को संभालने वाला कौन है? मत्ती 11:28 में लिखा है, यीशु ने कहा, हे बोझ से दबे और परिश्रम करने वाले लोगों, हे थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। अर्थात विश्राम कहां पर? थके हुए कहां पर संभाले जाएंगे? यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह के पास संभाले जाएंगे। तो यहां पर थके हुए को संभालना जानूं, इसका मतलब प्रभु मुझे यह सिखाएगा कि मुझे थके हुए को यीशु के पास लाना है, ताकि यीशु मसीह के पास वो थका हुआ व्यक्ति संभाला जाए, वो शांति पाए, विश्राम पाए। परमेश्वर ये सिखाता है, ठीक है। परमेश्वर ये सिखाता है कि हम लोग शिष्य के समान उसकी सुने। और हमने यूनानी के सुसमाचार में पढ़ा कि अंतिम दिन में उसे जिलाऊंगा। जिसको जिलाऊंगा वो लोग कौन लोग होंगे? पिता से सीखने वाले लोग होंगे, पिता की सुनने वाले लोग और पिता की मानने वाले लोग। उसने कहा 6 अध्याय में कि जिस किसी ने पिता से सुना और सीखा है वह मेरे पास आता है। अब प्रश्न यह है, हम लोग कितना सीखते हैं प्रभु के चरणों में बैठकर? ठीक है, हमारे पास ठीक है काम करना है, हमको नौकरी करना है, सब चीज करना है, व्यवसाय करना है, पर प्रभु के साथ बैठकर, प्रभु के चरणों में बैठकर कितना समय हम लोग बिताते हैं, ये हमारे लिए प्रश्न है। वो हमारा पिता है तो क्या वो हमसे बात न करेगा? निश्चित रूप से करेगा, हमसे बात करेगा। और इसलिए वो पिता जो हमसे बात करता है, हम कहां तक उसकी सुनते हैं? चुपचाप सुनते हैं। बाइबल पढ़ना एक अलग चीज है, प्रार्थना करना वो भी एक अलग चीज है, लेकिन पिता से सुनना ये बिल्कुल अलग चीज है। और सुनने के लिए क्या करना बोल रहा है? अपनी जीभ को शांत रखना, शिष्य के समान सुनना, और पिता जब तक बात करता रहेगा तब तक सुनते रहना है और उसके चरणों में बैठे रहना है।
और जब वो मरियम बैठी रही, यीशु ने कहा, मार्था, मरियम ने उत्तम भाग को चुन लिया है जो उससे छीना न जाएगा। अब मेरे प्रिय लोगों, हम अपने जीवन में इस बात का अवलोकन करें कि कितना समय हम लोग प्रभु के साथ बिताते हैं, कितना समय हम लोग प्रभु से सीखते हैं। अब प्रश्न भी ये है, क्या परमेश्वर हमसे बातें करता है? परमेश्वर क्या हमसे बातें करता है और हम परमेश्वर की आवाज सुनते हैं? सुनना तो पड़ेगा, क्योंकि पिता है और वो हमसे बात करता है। तो वहां पर लिखा है कि भोर को वह नित्य मुझे जगाता है कि मैं सुनूं। परमेश्वर हमसे बात करना चाहता है। जब हम लोग पिता की सुनेंगे, जब हम लोग पिता की सुनेंगे, तब मत्ती उसके 6 अध्याय में लिखा है, जब तू प्रार्थना करे तो कोठरी में जाना, किवाड़ बंद करना, और तेरा पिता जो गुप्त में है वो तेरी सुनेगा। पहले क्या करना है? हमको सुनना है पिता से, पिता की सुनना है, और पिता उसके बाद हमारी भी सुनेगा। सिर्फ कहते रहेंगे और कहेंगे, प्रभु से प्रार्थना करते रहेंगे और बोलेंगे तू हमारी सुन सुन, एक तरफा कैसे होगा ये? पिता एक सिर्फ सुनेगा और हम उस पिता की। और इसलिए यीशु ने कहा, जो पिता की सुनता है उसको मैं अंतिम दिन फिर जिला उठाऊंगा, और जब जिला उठाऊंगा तो जी उठने के संतान होने के कारण, लूका रचित सुसमाचार में कहता है, वे परमेश्वर के संतान होंगे। जी उठने के संतान होने के कारण परमेश्वर के संतान होंगे, और परमेश्वर के संतान क्योंकि संतान है परमेश्वर के, इसलिए परमेश्वर उनको सिखाता है। और परमेश्वर के संतान होने के कारण वो क्योंकि पिता स्वर्ग में रहता है, वो स्वर्ग के हम लोग भी अधिकारी, क्योंकि परमेश्वर किसको देगा उस स्वर्ग का अधिकार? अपने संतानों को। और इसलिए मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर हमने देखा कि ये जो जी उठने के संतान होने के कारण परमेश्वर के संतान होंगे, कहां पर? उस युग में परमेश्वर की संतान। और उसके लिए इस युग में हमको क्या करना है? उस तैयारी को करना है। क्योंकि मत्ती रचित सुसमाचार उसके 12 अध्याय में यदि हम लोग आए, मत्ती रचित सुसमाचार कैसी तैयारी करना है, उस तैयारी के विषय में थोड़ी सी बातों को हम लोग सीखेंगे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 12 अध्याय और उसके 40 पद में लिखा है, योनोस, चलिए 41 पद से पढ़ रहा हूं, 41 निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, और देखो यहां वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। निनवे के लोग इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। क्यों दोषी ठहराएंगे? इसका मतलब यह है, निनवे के लोग इस युग के लोग नहीं है, वो उस युग में पहुंच चुके हैं। फिर से इसको समझने का प्रयास करेंगे। लिखा है, निनवे के लोग न्याय के दिन इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे। इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे, इसका मतलब यह है कि निनवे के लोग इस युग से पार हो चुके हैं, दूसरे युग में चले गए हैं। तो कैसे दूसरे युग में चले गए, उसको भी हम लोग देखेंगे। तो लिखा है कि दोषी ठहराएंगे क्योंकि उन्होंने यूनुस का प्रचार सुनकर मन फिराया, देखो यहां वह है जो यूनुस से भी बड़ा है। अब हम लोग उस यूनुस के प्रचार के विषय में और निनवे के लोगों के विषय में थोड़ा सा सीखने का प्रयास करेंगे कि ये यूनुस के प्रचार में और निनवे के लोगों में क्या चीज था, निनवे के लोगों के विषय में क्या बातें इसमें आई, जिसके विषय में कहता है कि निनवे के लोग न्याय के दिन उठेंगे और दोषी ठहराएंगे इस युग के लोगों को। तो हम लोग योना की किताब में आएंगे, योना की किताब में, और वहां से हम लोग सीखेंगे। योना की किताब और उसके पहले अध्याय में देखते हैं। योना पहला अध्याय और उसके पहले पद में लिखा है, पहले और दूसरे पद में, यहोवा का यह वचन अमित्तै के पुत्र योना के पास पहुंचा, उठकर उस बड़े नगर निनवे को जा
और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उसकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। परमेश्वर ने योना से कहा कि उस बड़े नगर नीनवे को जा और उसके विरुद्ध प्रचार कर, क्योंकि उनकी बुराई मेरी दृष्टि में बढ़ गई है। मेरी दृष्टि में उनकी बुराई बढ़ गई है। अर्थात निनवे के लोगों की बुराई परमेश्वर की दृष्टि में बढ़ गई और परमेश्वर ने योना को भेजा निनवे। और निनवे योना जो है तरशीश को जा रहा था, लेकिन तरशीश को समुद्र के रास्ते जहाज में तरशीश चला जा रहा था, लेकिन परमेश्वर उसको जिस काम के लिए भेजा था निनवे, अंततः उस जगह को उसने फिर से वापस लाया। और हम लोग सब इस घटना को जानते हैं कि जहाज में जो पानी के ऊपर चल रहा था उसमें वो तरशीश को भाग रहा था, पर परमेश्वर उसको पनडुब्बी के द्वारा से वापस निनवे में ले आया पनडुब्बी के द्वारा से। और वो मछली निनवे के सामने योना को उगल दिया। और उसके बाद अब तीसरे अध्याय में देखेंगे, योना की किताब उसके तीसरे अध्याय में क्या क्या हुआ, ये सब घटना हमको मालूम है, पर तीसरे अध्याय में देखेंगे। तीसरे अध्याय का तीसरा पद, तब योना यहोवा के वचन के अनुसार निनवे को गया। निनवे एक बहुत बड़ा नगर था, वह 3 दिन की यात्रा का था। निनवे जो है बहुत बड़ा नगर था और जिसमें 1,20,000 लोग रहते थे, और वो 3 दिन की यात्रा का था। अब ध्यान से समझते जाएंगे। चौथा पद से लिखा है, और योना ने नगर में प्रवेश करके 1 दिन की यात्रा पूरी की और यह प्रचार करता गया, अब से 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। 1 दिन की यात्रा उसने पूरी की और 1 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद उसने प्रचार किया। उस दौरान क्या प्रचार किया? 40 दिन के बीतने पर निनवे उलट दिया जाएगा। 1 दिन का प्रचार। अब उसके बाद 5वां पद में लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की और उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा। समझ रहे हैं? अच्छे से समझेंगे इस बात को। यहां पर लिखा है, तब निनवे के मनुष्यों ने परमेश्वर के वचन की प्रतीति की, परमेश्वर के वचन पर विश्वास किया है। योना कितना प्रचार किया? 1 दिन की यात्रा पूरी की। 1 दिन की यात्रा में जितना प्रचार किया 1 दिन का प्रचार, और उतने में निनवे के लोगों ने उस प्रचार को क्या किया? विश्वास किया। उस प्रचार पर विश्वास किया। ये प्रचार योना का बहुत गंभीर प्रचार, बहुत भेद भरी प्रचार और बहुत ही भेदों से भरी हुई बातें नहीं थी मेरे प्रिय लोगों। सिर्फ इतनी प्रचार था कि मन फिराओ, परमेश्वर तुम्हारे पाप जो है स्वर्ग तक बढ़ गए हैं, परमेश्वर तुम्हारे कारण बहुत ज्यादा क्रोधित है और इसलिए तुम लोग मन फिराओ, अन्यथा ये निनवे जो है 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा। एक छोटा सा प्रचार लोगों के बीच में योना करता चला गया 1 दिन की यात्रा में, और उतना ही प्रचार लोगों के जीवन को क्या कर दिया? बदल दिया। मेरे प्रिय लोगों, क्यों यीशु ने कहा कि निनवे के लोग न्याय के दिन उठकर इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे? हमारे यहां प्रचार सुनते सुनते
वर्षों बीत गए, परमेश्वर के वचन की गहरी बातें सुनते सुनते, गंभीर गंभीर बातें सुनते सुनते उम्र चला गया, लेकिन मनुष्यों का उद्धार अब तक नहीं हुआ। सुनने वालों का उद्धार अब तक नहीं हुआ। सुनने वालों ने मन नहीं फिराया। वचन भी सुन रहे हैं, तरह तरह की गालियां भी चल रही हैं, नशा भी चल रहा है, गुटखा भी चल रहा है, सिगरेट भी चल रहा है और सकल कर्म भी चल रहा है। मेरे प्रिय लोगों, आज यदि वचन के सुनने वालों के विषय में ध्यान करें, अपने चारों ओर देखिए, चारों ओर जो प्रभु को जानते हैं या प्रभु प्रभु कहते हैं, कैसी परिस्थिति में लोग जीवन को जी रहे हैं, कैसा दोहरा जीवन जी रहे हैं। और मेरे प्रिय लोगों, जितने सुन रहे हैं, आप और मैं, हम लोग जितने सुन रहे हैं, यदि हमारे पास भी किसी प्रकार से इस तरह का दोहरा जीवन होगा, याद रखना परमेश्वर से कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। यहां पर निनवे के लोग एक दिन का प्रचार सुने और उन्होंने विश्वास किया, 5वें पद में, और तुरंत एक्शन में आ गए और कहा कि उपवास का प्रचार किया गया और बड़े से लेकर सब छोटे तक सबों ने टाट ओढ़ा, पश्चाताप किया। कितना कितना प्रभावशाली प्रचार रहा होगा। सबों ने टाट ओढ़ा। ये दूसरा दिन का। तीसरा दिन क्या हुआ? 6वां पद में लिखा है, तब यह समाचार निनवे के राजा के कान में पहुंचा और उसने सिंहासन पर से उठकर अपना राजकीय ओढ़ना उतार कर टाट ओढ़ लिया और राख पर बैठ गया। साधारण लोगों ने विश्वास किया और पश्चाताप किया, टाट ओढ़ा, राख पर बैठ गए। और जब राजा ने इस बात को सुना तो राजा ने भी अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना सिंहासन छोड़ दिया, अपना राजकाज छोड़ दिया, अपना कार्य छोड़ दिया और टाट ओढ़ लिया, राख पर बैठकर पश्चाताप करने लगा। मेरे प्रिय लोगों, ये पाप इतना भारी था और ये पाप जब जता दिया गया, उसके कारण वो अपना सब कुछ छोड़ दिए, अपना जो कुछ भी पद प्रतिष्ठा था सब एक किनारे कर दिए। और जब यहाँ पर राख में ये लोग बैठे होंगे, प्रजा राजा सब, और राख में बैठे थे, टाट ओढ़े हुए थे, तो कोई बड़ा कोई छोटा वहां पर था? कोई राजा, कोई प्रजा और कोई मोची और कोई छोटा, ऐसा कोई था? नहीं, सब एक समान। पश्चाताप जब कर रहे थे सब एक समान थे। और जब यहाँ पर उन्होंने पश्चाताप किया, और पश्चाताप सिर्फ मनुष्यों ने नहीं, आगे लिखा है, और राजा ने प्रधानों से सम्मति लेकर निनवे में, 7वां पद में लिखा है, इस आज्ञा का ढिंढोरा पिटवाया कि क्या मनुष्य, क्या गाय बैल, क्या भेड़ बकरी या और पशु, कोई कुछ भी न खाए, वे न खाएं और न पानी पिए। ये किस तरह का पश्चाताप था। मनुष्य तो कर रहे थे पश्चाताप, लेकिन राजा ने आज्ञा निकाल दिया कि पशु पक्षी जितने भी हैं, गाय बैल जितने हैं, सब के सब कोई खाना नहीं खाएगा। 3 दिन तक सब पश्चाताप करेंगे। जानवरों ने भी पश्चाताप, जानवरों ने भी, देखिए उसको, उस माहौल को थोड़ा सा अनुमान लगाइए। यदि आप लोग जानवर पालने वाले लोग होंगे, बकरी या गाय बैल पालने वाले लोग होंगे, तो आप लोगों को मालूम होगा। मैं क्योंकि घर में पहले पालते थे हम लोग, अब तो सब गाय बैल अभी पालना थोड़ा कम हो गया है, तो मुझे मालूम है, जब चरवाहा को हम लोग 9 बजे सुबह, जब हमारे घर से या जो कोठा है या जहां पर गाय बैल को रखते थे, वहां से जब 9 बजे वो चरवाहा चिल्लाता था, गांव में हांका पड़ता था, अपना गाय बैल को ढील दो ऐसे करके, तो हम लोग 9 बजे के लगभग उनको अपने घर से रिलीज करते थे और वो चरवाहा जो है उनको जंगलों में लेकर के चराता था और शाम को फिर लाता था। किसी दिन वो चरवाहा पहले हमको बता देता था, जिस दिन उसको छुट्टी लेना होता था कि कल मैं नहीं चराऊंगा, कल मैं नहीं आऊंगा, और उस दिन हमको उसको बांध के रखना पड़ता था और घर में चारा देना पड़ता था जानवरों को।
तो जब ये जो जानवर हैं उनको मालूम था, समय का मालूम रहता, समय को मालूम रहता है इनको, 9 बज गया तब तक तो ठीक है, 10-11 बज गया, और जब अब उसके कोठा से उसको नहीं ढीले, उसको रिलीज नहीं किए, जब उसके गौशाला से उसको रिलीज नहीं करते हैं, तो ये बकरी हो गाय बैल चिल्लाने लगते हैं, चिल्लाने लगते हैं। तो थोड़ा अनुमान लगाइए कि ये इस शहर में चारों तरफ गाय बैल भेड़ बकरी सब चिल्ला रहे हैं, और इंसान भी चिल्ला रहे हैं, इंसान भी पश्चाताप कर रहे हैं, इंसान भी अपने पापों को मान रहे हैं, चारों तरफ ये जानवर भी चिल्ला रहे हैं। कैसी स्थिति रही होगी, कैसी दशा वहां पर, कैसा माहौल बना रहा होगा। और यहाँ पर 8 पद में लिखा है, और मनुष्य और पशु दोनों टाट ओढ़े और वे परमेश्वर की दोहाई चिल्ला चिल्ला कर दें और अपने कुमार्ग से फिरें, और उस उपद्रव से जो वे करते हैं पश्चाताप करें। संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे, और उसका भड़का हुआ कोप शांत हो जाए, और हम नाश होने से बच जाएं। क्या प्रचार था? अब से 40 दिन के बाद नगर उलट दिया जाएगा। याद रखना मेरे प्रिय लोगों, इस बात को अच्छे से समझेंगे। 40 दिन के बाद नगर उलट दिया जाएगा, तो वो उलट दिया जाना कैसा होगा, उलट दिए जाने से क्या होगा, और कैसी विपत्ति होगी, कैसा संकट होगा, क्या होगा, इन लोगों को कुछ नहीं मालूम। निनवे के लोगों को कुछ नहीं मालूम, उनको आगे का कुछ नहीं दिखाई दे रहा, सिर्फ उन्होंने सुना 40 दिन के बाद उलट दिया जाएगा। हमको यहां से लेकर के स्वर्ग तक की सारी बातें इस वचन के द्वारा से बताई जा रही हैं कि स्वर्ग में कैसा होगा, परमेश्वर के यहाँ कैसी शांति है, यीशु मसीह कैसा हमारे लिए जगह तैयार कर रहा है, पवित्र आत्मा कैसे हमारे साथ काम करता है, ये वचन कैसे एक व्यक्ति के जीवन को बदलता है। इस वचन के द्वारा से एक एक चीज, अनंत की चीजें भी अभी बताई जा रही हैं लोगों के पास, लेकिन उसके बाद भी लोगों का मन नहीं फिर रहा है, उसके बाद भी लोग निश्चिंत बैठे हुए हैं। मेरे प्रिय लोगों, यहाँ पर इन लोगों ने क्या किया? निनवे के लोगों ने सुना, उनको नहीं मालूम कि कैसा उलट जाएगा, लेकिन परमेश्वर के वचन पर उन्होंने विश्वास किया, पश्चाताप किया, और 8 पद में लिखा है, पशु और मनुष्य सब चिल्लाने लगे और दुहाई देने लगे और कहने लगे कि हम अपने कुमार्ग से फिरें, संभव है परमेश्वर दया करे और अपनी इच्छा बदल दे। अब महत्वपूर्ण पद 10वां पद, 3 अध्याय 10वां पद, जब परमेश्वर ने उनके कामों को देखा कि वे कुमार्ग से फिर रहे हैं, तब परमेश्वर ने अपनी इच्छा बदल दी और उनकी जो हानि करने की ठानी थी उसको न किया। परमेश्वर ने देखा, जो पश्चाताप कर रहे थे, जो परमेश्वर की दुहाई दे रहे थे, उनको परमेश्वर ने देखा, तो क्या देखा कि अब ये कुमार्ग से क्या हो रहे हैं? फिर रहे हैं। 1 अध्याय 2 पद में देखा हमने कि निनवे को जाके प्रचार करियो ना, उनकी बुराई स्वर्ग तक पहुंच गई है। लेकिन जब परमेश्वर ने देखा, उसको भी देखा कि बुराई बढ़ती हुई देखा, लेकिन अब परमेश्वर जब देख रहा है, किनको देख रहे हैं? जिन्होंने पश्चाताप किया, जिन्होंने वचन को सुना, पश्चाताप किया, मन फिराया, उनके अंदर में क्या देखा परमेश्वर ने? कि ये बुरे कामों से फिर रहे हैं। परमेश्वर हमको देखेगा, क्या देखेगा? बुरे कामों से फिरता हुआ दिखेगा? या परमेश्वर हमको जब देखे तो क्या परमेश्वर हमारे लिए कह सकेगा कि हाँ, ये मेरे लोग बुरे कामों से फिर रहे हैं, वचन की इतनी गंभीर गंभीर बातों को सुनते चले आ रहे हैं और वचन उनके जीवन में काम कर रहा है और ये बुरे कामों से फिर रहे हैं। इसलिए वहां पर यीशु ने कहा कि निनवे के लोग इस युग के लोगों को दोषी ठहराएंगे, कहेंगे प्रभु एक दिन का प्रचार हमने सुना और हम अपने कुमार्ग से फिर रहे थे, हमने अपने कुमार्ग से फिरा, हमने अपने जीवन में परिवर्तन को लाया, हम अपने जीवन में एक बदलाव को लाया, लेकिन अभी इस युग के लोग सुनते तो हैं, सुन के समय तो बिता रहे हैं, समय तो बर्बाद, समय तो बिताते चले जा रहे हैं, लेकिन जीवन में कोई बदलाव, जीवन के अंदर कोई परिवर्तन नहीं आ रहा है। तो मेरे प्रिय लोगों, ये वचन जब हमारे जीवन में
आता है, जब ये वचन हमारे अंदर में आता है, जब ये वचन हमारे कानों में आता है, तब ये हमारे अंदर में, हमारे भीतर में आना है, ताकि इस वचन के द्वारा से एक ऐसा मन, एक ऐसा स्वभाव, एक ऐसा परिवर्तन आ जाए हमारे अंदर में, जो प्रभु यीशु मसीह के जीवन के साथ मैच करे, प्रभु यीशु मसीह के जीवन का जीवन के अनुसार हो जाए यह जीवन। क्योंकि स्वर्ग से आया यीशु मसीह इस पृथ्वी पर रहा और एक जीवन को जिया, और कहां चला गया? स्वर्ग चला गया। तो स्वर्ग केवल वही जीवन जाएगा जो यीशु मसीह का है, और इसलिए यीशु मसीह आया उस जीवन को देने के लिए। मेरे प्रिय लोगों, वहां पर हमने देखा कि निनवे के लोग इस युग के लोगों के साथ उठकर उन्हें दोषी ठहराएंगे, क्योंकि निनवे के लोगों ने मन फिराया, और उसके बाद वहां पर यीशु ने कहा, और यहाँ वह है जो योना से भी बड़ा है। योना एक मनुष्य जिसने प्रचार किया, उस एक जन के प्रचार से 1,20,000 लोगों ने मन फिराया। यहाँ योना से भी कौन है? बड़ा है। कौन है वो बड़ा? यीशु मसीह। यीशु मसीह योना से भी बड़ा, जिसने इस वचन के अंदर अपने सारी बातों को बता दिया। अब ये वचन हमारे जीवन में काम करे, और हम अपने मन के अंदर में एक बदलाव को, एक परिवर्तन को, और यीशु मसीह के, और वो परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के स्वभाव में और यीशु मसीह के स्वरूप में हो। तो परमेश्वर हर एक को आशीष दे, परमेश्वर हर एक की सहायता करे। अब एक और पॉइंट रह गया। अब शिवा की रानी का भी है, जिसके विषय में लिखा है कि शिवा की रानी भी उठेगी और दोषी ठहराएगी। तो अब बढ़ते जा रहा है, कोई बात नहीं, उसको भी जैसा यदि प्रभु चाहेगा तो उसमें भी हम लोग आगे सीखेंगे। पर प्रभु आज के दिन में हर एक को आशीष दे, हर एक की सहायता करे, ताकि हम लोग इस वचन के द्वारा से अपने जीवन के अंदर में उन अद्भुत बातों को जो हम लोग सीखते चले आ रहे हैं, उसको हम अपने जीवन का आधार बनाते हैं। हमारे अंदर में वो ये वचन जो है हमारे अंदर में काम करे, और हम इस वचन के द्वारा से और ही संभाले जाकर बलवंत हो सकें। तो परमेश्वर हर एक को आशीष दे, प्रभु हर एक की सहायता करे। सबों को जय मसीह की। आगे दीपक भाई। बहुत सुंदर संदेश के लिए हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। साथ ही अपने भाई सुसीम का भी धन्यवाद करते हैं कि अद्भुत तरीके से परमेश्वर के वचन के प्रकाशन को हमारे बीच में रखे हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि हम सबों ने इन 2 बार की संगति से परमेश्वर के आशीषों को, उसके प्रकाशनों को प्राप्त किया है। और फिर भी हम लोग आगे कुछ बातों को आने वाले दिनों में भाई के साथ होकर के देखेंगे। सो बाकी मोगरा से हमारे साथ हैं भाई पहारू अपनी पत्नी के साथ। उनकी प्रार्थना के साथ आज की हम इस मीटिंग को समाप्त करेंगे। भाई पहारू हैं? जी भैया। जी ठीक है, प्रार्थना आपका भी करेंगे। स्वागत करते हैं कि आपने अपना समय दिया, और प्रार्थना कीजिए, अंतिम प्रार्थना समाप्त कीजिए। परमेश्वर का धन्यवाद है। धन्यवाद 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 करते हैं पिता परमेश्वर आज की विशेष संगति के लिए। प्रभु जी हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, जिन भाई बहनों ने प्रभु जी आपको स्तुति करके आपकी महिमा की है, उसके लिए भी धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। प्रभु जी आप तो श्वास के साथ सब चीज देने वाले हैं पिता परमेश्वर। आज के लिए जो हमें रोटी दिया पिता परमेश्वर, आपको वचन दिया, वो उसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपका वचन सदा और सदा के लिए पिता परमेश्वर ये अटल है पिता परमेश्वर। आपकी करुणा दया महान है प्रभु जी। सब बातों के लिए प्रभु हम धन्यवाद करते हैं। आज के वचन के लिए पिता परमेश्वर, जो मन फिराव का जो संदेश हमारे बीच में दिया पिता परमेश्वर, अद्भुत रीति से हम सबको सिखाया है पिता परमेश्वर, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हमारे शेष जीवन को पिता परमेश्वर आप हमें संभाल सिखा पिता परमेश्वर। जिस तरीके से कैसे योना के प्रचार से पूरा लोगों का जीवन बदला पिता परमेश्वर, उससे तो बढ़ के आपने दिया है पिता परमेश्वर। हम सब यहाँ उपस्थित हैं, सबको हम आपके हाथ में सौंपते हैं पिता परमेश्वर। आपने जो पवित्र आत्मा से हम सबको सिखाता है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आपको वचन के लिए हम विशेष धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। आदि और अनंत काल तक पिता परमेश्वर आपका जो वचन है अडीग है पिता परमेश्वर, सबकी आशीष के लिए धन्यवाद करते हैं। भाई के आज के लिए भी प्रभु जी हम
धन्यवाद करते हैं कि आपकी जो पवित्र आत्मा उनको दिया पिता परमेश्वर, उसको अद्भुत रीति से प्रभु जी हमको वचन को सिखाया है पिता परमेश्वर, सुनाया है प्रभु जी, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। अंत में तमाम बातों के लिए सबको प्रभु जी मैं आपके हाथ में सौंपता हूँ और दुआ को मांगते हैं पिता परमेश्वर। इस तरह से प्रभु जी आपका जो वचन है प्रभु जी, केवल और केवल इसको सुनने वाले नहीं बल्कि इसमें हम चलने वाले हों प्रभु जी। हम विश्वासी नहीं बल्कि हम विश्वास योग्य ठहरे पिता परमेश्वर। तमाम बातों के लिए प्रभु जी मैं आपकी ओर देखता हूँ, आपने प्रार्थना सुना है, स्वर्ग से कबूल किया है, इसके लिए प्रभु जी हम धन्यवाद करते हुए प्रभु आगे के जीवन को भी हम आपके हाथ में सौंपते हैं। स्वर्ग से कबूल करें हमारी छोटी सी प्रार्थना को। दुआ हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। आमीन आमीन आमीन। प्रभु आपको आशीष दे भाई। और सो यहीं पर ये समाप्त करेंगे। तो सबों को जय मसीह की, सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु बहुत आशीष दे। सब कोई अनम्यूट हो जाइए और जय मसीह की बोल दीजिए सब कोई एक दूसरे को। जय मसीह की। 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 जय मसीह की भैया। जय मसीह की बहन। जय मसीह की। अरे वाह। चंचल पटेल आप लोग भी थोड़ा सा जय मसीह की बोल दो। अनम्यूट होकर के, म्यूट है आप लोगों का फोन। चंचल पटेल अपना वीडियो ऑन कर लीजिए और अनम्यूट हो जाइए। 5 मिनट हम लोग बातचीत करेंगे। हाँ बातचीत करो ना, भी मिलते हैं ऐसे ही तो एक दूसरे को कम से कम है ना। हाँ बहुत अच्छा लगा आप सब